दिखा रहे हैं आपको और साफ तौर पर जो तस्वीरें निकल रही हैं वो बेहद रोमांचक है। लेकिन सफ़र जो है वो पहाड़ियों से होता हुआ निकलकर राधा रानी के महल की तरफ बढ़ता हुआ निकलता है। जो आज लड्डू होली के रंग हैं वो आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। और इस होली के लिए दरअसल आमंत्रण जाता है, यहाँ से बरसाने से आमंत्रण जाता है नंदगांव, और नंदगांव से वो आमंत्रण वापस जब एक्सेप्टेंस में बदल जाता है यानी स्वीकार हो जाता है तो उसी के साथ ये त्यौहार शुरू हो जाता है और लड्डू होली के रूप में मनाया जाता है। यानी लड्डू से मुँह मीठा करवाया जाता है, फिर उसी के साथ ये त्यौहार शुरू हो जाता है। 40 दिन तक ब्रज में होली मनाई जाती है और ब्रज की होली ही इतनी खास है और इतनी खूबसूरत होती है कि दूर दराज से लोग यहाँ चले आते हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये लोग इस होली को कैसे देखते हैं और कैसे मनाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बामनखेड़ा से। मथुरा से? पलवल से हैं आप लोग? आप कहाँ से? मैं बरसाना से। बरसाना से। अच्छा, मुझे आप बरसाने वालों से खास तौर पर पूछना है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं होली पर खास तौर पर हम लोगों के तरफ बीच में से हम लोगों की तरफ जो होली होती है उसमें ये नहीं होता लड्डू होली। ये लड्डू होली क्या है आप लोगों के यहाँ मनाई जाती है? लड्डू होली एक है, जैसे हम कृष्ण भगवान के यहाँ निमंत्रण देने गए थे नंदगांव जाके, तो जो निमंत्रण स्वीकार करा गया था उसकी खुशी में ये लड्डू वगैरह, मेरा मानना तो यही है, बाकी मेरे को ज़्यादा। आप भी यहाँ पर स्पेशली होली के लिए ऊपर चढ़कर आई हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ जी, ये भी पलवल तो ही आए जी। पलवल से कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। जरा एक बार तस्वीरें उधर को घुमाइए और जरा ये लोग जो और हैं उनको भी दिखाइए। कहाँ से हैं आप लोग? मेरठ से। मेरठ से आए हैं होली खेलने के लिए, कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया जी, मेरी तो पहली बार आया हूँ मैं, फर्स्ट टाइम है मेरा और बहुत मजा आ रहा है। कैमरा घुमाइए और जरा बोलते हुए वहाँ तक चलते हैं और दिखाते हैं होली के एक खास रंग जो आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ के संग। अब जरा महिलाएं ऊपर नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं, तो लोग जो दूर दराज से चले आते हैं वो इसी होली के आनंद के लिए, इसी होली के रंग के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर चले आते हैं। और कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा आनंद है यहाँ पे हम लाडली जी के में बैठे हैं और हम प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। ये लाडली जी का चढ़ाया जा रहा है प्रसाद। तो साफ तौर पर देखिए तस्वीरें हैं और रंग से अगर आप यहाँ आए और रंग ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। और ये रंग ही है जो त्योहार को और भी ज़्यादा आनंदमय बना देता है। तो खास तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आगे की तस्वीरें भी आपसे इसी तरह से रूबरू करवाएंगे और कुछ और लोगों से समझेंगे कि आखिर होली के रंग जो हम दिखा रहे हैं आप घर बैठे देख पा रहे हैं कि टीवी 27 न्यूज़ के साथ होली के वो तमाम रंग देख पा रहे हैं। तो जरा होली के रंग और बिना गानों के तो संग हो ही नहीं सकता। तो टीवी 27 न्यूज़ पर आप इन गानों की सौगात सुनिए, होली के रंग में डूब जाइए। होली में मेरा खोए गया बाजू बंद, होली में खोए गया बाजू बंद, होली में। कहाँ से आए हैं आप लोग? आगरा से। इस विशेष होली खेलने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं। जरा कुछ और गाने सुना दीजिए जो राधा रानी को आप लोग बोलना चाहते हैं या मन्नत। उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, होली में उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, मेरी मैया टीका वाली, मेरी मैया टीका वाली, किल पे उड़े रे गुलाल कहियो मैया से, मेरी राधा झुमके वाली, मेरी राधा झुमके वाली। तो देखिए साफ तौर पर होली के रंग सुना रहे हैं आपको एक एक करके। वो हर रंग मतलब रास्ते में आप जितना चलते जाएंगे आगे को इसी तरीके से रंग और ज़्यादा निखर कर आएंगे जो साफ तौर पर अपने उत्साह को इसी तरीके से यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें उधर की दिखाइए और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको अलग रंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पर इस पूरे स्ट्रैप को कवर कर रहे हैं जहाँ राधा रानी का महल है। होली के इस रंग महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और खासतौर पर बरसाना में हम राधा रानी के टेम्पल के जस्ट बाहर खड़े हुए हैं। भीड़ का आलम ऐसा है कि प्रशासन भी फूलने लगा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक गेट की व्यवस्था की गई है लेकिन इन सब गेटों के जरिए जो लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो लाखों की तादाद में हैं। बाहर जो लोग खड़े नजर आते हैं वो भी किसी तरीके से इस गैलरी को पार करने के लिए छज्जों पर चढ़कर सहारा ले रहे हैं अंदर जाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच भक्तों की श्रद्धा और आस्था के बीच जिस लड्डू का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि आज ब्रज में लड्डू से होली खेली जाती है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इन्हीं लड्डुओं से भोग लगाया जाएगा। हमारे साथ सहारनपुर से है, क्या नाम बताया? शामली से। शामली से। शामली से।
थाना वन शामली से हैं, करीबन 18 साल से और यहाँ से आ रहे हैं, बड़ों से जुड़ता आ रहा है। और आज का हमारा लड्डू मार प्रोग्राम था, हम लड्डू लेके आए हैं करीबन 1-1.5 किलो कुंटल। हम हर 1.5 कुंटल कितना किलो है, कुंटल है? कुंटल, 1 कुंटल 20 किलो लड्डू हम हर बार लाते हैं, हर साल लाते हैं। आप जरा उस लड्डू की भी तस्वीरें आप देख लीजिए, जो यहाँ से दर्शन करने के बाद ये पन्नियों में भर के आराम से, मतलब नीचे गिरते हुए फूटे ना। अब लड्डू मार, आज लड्डू मार है और लड्डू मार ऊपर से जैसे फेंकते हैं नीचे फूटे ना। ये तस्वीरें देखिए, ये प्रसाद है कि प्रसाद आपको मिल भी जाएगा और फूटे ना, इसके लिए इसको इस पॉली बैग में पैक किया गया। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच जो खासियत है कि ये जो लड्डू मार, क्योंकि हमें भी खासतौर पर, मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए, इच्छा थी कि आखिर जो लड्डू मार कहा जाता है उसमें वाकई लड्डू फेंके जाते हैं या फूल फेंके जाते हैं। तो हकीकत यह है कि लड्डू फेंके जाते हैं और उस लड्डू को इस तरीके से पैक करके पॉलीथीन में यहाँ पर लाया जाता है, पहले भोग लगाया जाता है और उसके बाद भक्तों पर लुटाया जाता है। यही खासियत है। तो होली के विशेष रंग आपको टीवी 27 न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, घर बैठे आप दर्शन भी कर रहे हैं। और अब देखिए, छोटे से बाल गोपाल लिए एक परिवार यहाँ पर आया हुआ है राधा रानी के टेंपल पर और दर्शन भी करवा रहे हैं। इन सब के बीच देख पा रहे हैं छोटे छोटे बाल गोपाल आप तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब जरा पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या कुछ महत्व है। सर, कहाँ से आप? जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आप भगवान को दर्शन करवाने लाए? जी, ये मुझे लाए हैं, मैं कहाँ मेरी इतनी औकात है मैं इन्हें ला सकूँ। मैम, क्या विशेष महत्व रहता है आज का आप लोगों के लिए जो कृष्ण को मानते हैं, जो होली को मनाते हैं? होली में राधा रानी को रंग लगाने के लिए हम लोग जबलपुर से आए हैं। जबलपुर से आप लोग रंग लगाए हैं? जी जी जी। और भी ज़रा लोग हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप भी दिख रहे हैं, हम छोटे से बाल गोपाल इनके पास भी हैं, ज़रा एक बार जूम करिए और दिखाइए तस्वीरें। अब मुझे ज़रा ये बताइए मैम, आप कहाँ से आई हैं? मथुरा से आए हैं। मथुरा से आए, मथुरा से आए हैं। और हम हर साल आप इसी तरीके से? नहीं, इस बार विशेष ठाकुर जी लेकर आए हैं। अच्छा, ठाकुर जी? हाँ बिल्कुल। कुछ कह रही थी आप? नहीं, श्री जी ने बुलाया जब आए हैं, इसलिए आए हैं। अच्छा, खास आज बताइए। हम इंदौर से आए हैं, राधा रानी ने बुलाया हमें। मैं हरदोई से आया हूँ, अब की कई बार आता हूँ, बराबर राधा रानी बुलाती है तो हम आते हैं, बराबर आते हैं। हाँ, 8 साल आते हैं। अच्छा, जरा कुछ लोग इधर भी हैं, आप इधर आ जाइए, जैसे कैमरे पर भी आते, बताइए क्या बताना चाह रहे थे? नोएडा से आए हैं, राधा रानी ने बुलाया है, आज की बड़ा विशेष महत्व होता है इसका। अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग लोग हैं जो दूर से चल करके यहाँ पर होली के विशेष कार्यक्रम में आए हुए हैं। और इन तस्वीरों को दिखाते हैं, ज़रा एक बार उस तरफ की तरफ कैमरा कर दीजिए और लोगों को दिखाइए। ख़ासतौर पर यह विशेष जो तैयारी यहाँ पर है उसको लेकर के खासतौर नाराज़ भी कई बार नज़र आते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक एक दर्शन की अपडेट आपको दे रहे हैं। और यहाँ के जो लड्डू की होली है उसकी शुरुआत हुई है और इस होली में हर ब्रजवासी, नहीं यूँ कह लें ब्रजवासी, कहें भारतवर्षी, इसमें संलिप्त है और इसमें अपने आप को रंगता और अपने आप को खुशियों से गढ़ता हुआ नज़र आता है। और राधे राधे की गूंज के बीच, तो राधे राधे की गूंज के बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हर वो तस्वीर आप तक अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब तस्वीरों के बीच ये खास विशेष महत्व इस दिन का इसलिए भी होता है क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था कि इस त्यौहार को लेकर के पूरे भारत में उत्साह रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में खासा उत्साह देखने को आज के विशेष अवसर पर मिल जाएगा आपको। तो तस्वीरें आपको लाडली महल की दिखा रहे हैं। मेरे पीछे विराजमान राधा रानी और तमाम भक्तों का हुजूम और तांता लगा हुआ है। होली के इस खास पर्व पर लड्डू होली का उत्सव मनाते तमाम भक्त आज यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम भक्तों के जमावड़ों के बीच ये सैलाब जन सैलाब एक झलक पा लेना चाहता है उस
रानी की जो भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है, यानी लाडली जी की। आज ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं इस मौके पर जब तमाम लोग यहाँ पर चलकर आए हैं, और विशेष तौर पर इनका महत्व भी इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये लोग दूर दराज से चलकर आते हैं। ज़रा कुछ लोगों से भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं वो और ज़्यादा इसलिए भी खास हो रही हैं क्योंकि लोग यहाँ पर भारी संख्या में आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक पा सकें, और उस झलक के लिए तमाम लोग दूर दराज से चल करके यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको विशेष तौर पर दिखा रहे हैं, श्री जी का टेम्पल आप देख पा रहे हैं, और इस टेम्पल के साथ तमाम भक्तों का जमावड़ा, और इस जमावड़े के बीच ये लोग यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। लड्डू होली की शुरुआत यहाँ हो चुकी है, और इस लड्डू होली में तमाम जो भक्त हैं वो तल्लीन नजर आ रहे हैं, और यही खासियत है यहाँ की कि ये लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ सिर्फ राधा के होकर रह जाते हैं। विशेष कार्यक्रम TV27 न्यूज़ दिखा रहा है। आज एक खास रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ की, और इस कार्यक्रम की तस्वीरें आपको हमेशा याद रहने वाली हैं। ये कार्यक्रम आपको उस झलक को, विस्तार को दिखाएगा जो आप घर बैठे आज देख पाएंगे। इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से अपनी निगाहों में बसा लीजिए। क्या कहना है मुझे? रेडी? तो ये तस्वीरें हम आपको राधा रानी महल की दिखा रहे हैं। लाडली जी का महल है, और उस विशेष जगह पर आ गए हैं जहां से बस चंद एक तरीके से कहें महलों की दूरी है, और बस चंद कदमों की दूरी पर राधा रानी विराजमान है। और आज भगवान के साथ होली खेलते हुए ये पूरा आंगन आपको नज़र आ रहा है। दूर से हुजूम एक बार ज़रा दिखाइए, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं इसकी। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये हुजूम, ये जनता का सैलाब आज उमड़ कर आया है। यही तस्वीर आज इस मंच से जा रही हो, और आप अपने घरों पर देख पा रहे हैं होली की ये खास पेशकश। और इस खास पेशकश में होली के तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए गोसाई जी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? नितिन भारती। नितिन भारती। नितिन भारती जी, आज विशेष तौर पर कितने लोगों की संख्या यहाँ पर उमड़ी है? 20 लाख से ज़्यादा की पब्लिक यहाँ बरसाना धाम में है। आज बरसाने में लड्डू होली है। नंदगांव के समाजी आए हैं, जो आप नंदगांव के समाजी समाज कर रहे हैं, और कल ये समाज, कल यहाँ पर लड्डू मार होली के साथ साथ लठ मार होली खेली जाएगी, और परसों ये समाज, बरसाना की समाज नंदगांव में जाएगी, और वहाँ ये नंदगांव वाले समाजी करेंगे। सबसे ज़्यादा बड़ी होली यही की होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी होली जो देखे व्यवस्था करने की कोशिश, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो इस खेमे में आ सके, और इसके लिए तमाम जो हुजूम आपको नज़र आ रहा है दर्शकों का, या यूँ कह लें भक्तों का, वो नज़र आ रहा है। लोग बेहद भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, और ये तस्वीर यहाँ से निकल रही है। गोसाई जी हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि कैसे ख़ास तौर पर ये होली ख़ास तौर पर आज यहाँ बरसाना में मनाई जाती है, नंदगांव में मनाई जाती है, मथुरा में मनाई जाती है, और आपके घरों में भी इसी होली की धूम हम देख पा रहे हैं। इस वक्त मैं राधा रानी महल के सबसे ऊपर खड़ा हुआ हूँ, यानी यहाँ से ऊंचाई बेहद ज़मीन से बहुत ऊंची नज़र आती है, लेकिन इस बीच ज़रा भक्तों का तांता जो तस्वीर निकलती है वो बेहद देखने वाली होती है। तमाम ये जनता का हुजूम आपको नज़र आएगा जो दूर तलक इसी तरीके से लाइनों दर लाइनें, कतार दर कतार यहाँ पर दर्शन के लिए पुकारता हुआ राधा रानी को
चला आ रहा है। और ये देखिए, जैसे ही इधर की तरफ देखते हैं और सभी लोग अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ जाते हैं। इस भीड़ के हुजूम को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि आज की खास तस्वीर आप अपने घरों में होली के साथ मना रहे हैं, तो लोग हैं इन तस्वीरों के साथ इस ओकेशन को, इस त्यौहार को और भी ज़्यादा मधुर और रंगीला यानी रंगों से भरा हुआ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। राधा रानी के इस टेम्पल की तस्वीरें खासतौर पर आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। ज़मीन से महल की ऊंचाई काफ़ी ऊंची नज़र आती है क्योंकि पहाड़ों पर बसा हुआ है। और सोचिए कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पर आया करते थे, राधा रानी के पास आया करते थे, तो कितनी ऊंची चढ़ाई करके आते थे। और आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो इसको महसूस भी कर पा रहे हैं। अब ज़रा मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। बाहर की तस्वीरें आपने देख ली, अब एक एक करके आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर भक्त नज़र आएंगे वो आपको बेहद खूबसूरती के साथ नाचते गाते और अलग अलग रंगों के साथ खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। थाप के साथ, यानी एक तरीके से कहें कि जो ढोलक की थाप पर ये पूरा त्यौहार आज ये खूबसूरती के साथ मनाया जा रहा है। ज़मीन आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि कलर से पूरा प्रांगण इस वक्त रंगा हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये तस्वीर है जो इसकी तस्दीक करती है कि त्यौहार भारत में किस खूबसूरती के साथ मनाया जाता है। और ख़ासियत ये भी है, जैसा हम जब गोसाई जी से भी बात कर रहे थे, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनसे भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने इसका परंपरा बताया, आज के दिन का महत्व बताया। और इसी महत्व के साथ लगातार हम भी इस कवरेज को दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। घर बैठे आप इस खास विशेष पेशकश के ज़रिए ये देख पा रहे हैं कि देश में त्यौहार के रंग TV27 न्यूज़ के साथ, यानी होली के रंग आपको हम लगातार TV27 न्यूज़ के साथ दिखा रहे हैं। ये हुजूम आप खास तौर पर देख पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए मैम आप? भरतपुर से आए हैं, मतलब राजस्थान से आप आए हैं, होली खेलने के लिए आए हैं जी। कैसे इस त्यौहार को देख पा रहे हैं? बढ़िया। फैमिली के साथ है मैम आप? कैसे इतना रंगों से भरा हुआ त्यौहार, एक तो होली है और ब्रज की होली अगर खेलने कोई आता है तो कहते हैं कि कान्हा उसको स्वयं पुकार करके कहते हैं कि आलिंगन करते हैं गले। मैं तो भैया यहीं की हूँ, बरसाने की बहू हूँ मैं तो। कल हम लट्ठमार खेलेंगे यहीं गलीन में, आज लड्डू होली देखने आ गए हैं यहाँ पे। पूरे देश में आप लोगों की तस्वीर जब जाती है ना तो हर कोई सोचता है कि वो एक बार जरूर आ जाए होली में। आप तो यहीं के हैं, तो कितने उत्साह और कितने उमंग के साथ खेलते हैं और मनाते हैं। देखो तुम्हें दिख रहा है उत्साह उमंग, तो नीचे रंग ही रंग बरस रहा है। खाने में क्या क्या बनाते हैं? बाकी कल गलीन में दिखेगा जब लठ बरसेंगे। जब खाने में क्या क्या विशेष आप लोग बनाते हैं? खाने में तो पक्को खाना बने, पूरी सब्जी, जो अच्छा लगे बच्चे ने भी बना लो, पक्का बने, कच्चा ना बने। अच्छा, तो ये होता है त्यौहार। और अब ज़रा हुजूम देखिए, जो मंदिर में प्रवेश कर पाए हैं वो अपने आप को किस तरीके से खुशी महसूस कर पाते हैं। रंग हर तरफ आपको नज़र आएगा। लड्डू होली आज यहाँ पर मनाई जा रही है और इसी के साथ ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको ज़रा बता दूँ कि कृष्ण जो हैं वो बेहद ख़ास अंदाज में इस होली को खेला करते थे। जैसा कि मैम बता रही थी कि हम अब लठमार होली खेलेंगे। अब ज़रा पूछता हूँ एक बार, मैम आप बता रहे थे कि लठमार होली खेलेंगे। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब यहाँ आए थे तो गोपियों ने उन पर लठ बरसा दिए थे। बिल्कुल यही होगा। कल नंदगाम के आदमी आएंगे, हुरियारे आएंगे, वे कृष्ण स्वरूप होए और यहाँ बरसाने की बहू ये राधिका स्वरूप होए। तो ये जब वे उदम मचामे, गीत गामे, गारी गामे, तो हम पहले नाचे फिर लट्ठन तो पीटे बिन्ने। अच्छा, मतलब आप मना करते हैं कि आप हमारे यहाँ हुड़दंग नहीं मत। हाँ, वे गारी दे, प्रेम भरी गारी होए, पर गारी दे फिर हम लट्ठ बरसामे बिन पे। कोई ऐसा नहीं, बरसाने को आनंद है लट्ठ। कोई गाना ऐसा आपको अगर याद आ रहा? गाने तो ज़्यादा नाम है ना गा शर्मा रहे हैं, लेकिन ज़रा इधर भी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो लोग हैं, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर हम इस समय मौजूद हैं और ये मंदिर का प्रांगण रंगों से भरा हुआ नीचे नज़र आता है। और स्वरूप यहाँ का बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तस्वीरें आपको अलग अलग नज़र आ जाती है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए ज़रा कि क्या खुशी होती है जो आप मथुरा में आकर पाते हैं, या यूँ कह लें जब देश होली मनाता है तो देश विदेश से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इस होली को और भी आनंद के साथ देख पाते हैं। और ख़ासियत यही है कि इस होली का हर रंग और भी ज़्यादा खास हो जाता है।